नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस साल लगातार झटके झेल रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। फिल्म स्टार संजय दत्त को फेफड़े का कैंसर डिटेक्ट हुआ है। खबर यह आ रही है कि अगर संजय दत्त को अमेरिका जाने में वीजा से संबंधित कोई दिक्कत हुई तो वो सिंगापुर जा सकते हैं। सांस में तकलीफ के बाद हाल ही में संजय दत्त को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कैंसर की पुष्टि होने के बाद संजय दत्त ने एक ट्वीट किया और लिखा कि काम से ब्रेक लेने जा रहा हूं, जल्द लौट कर आऊंगा। तो एक और ये झटका देने वाली शॉकिंग न्यूज बॉलीवुड से आई है। संजय दत्त बॉलीवुड अभिनेता मुन्ना भाई जिन्हें कैंसर की पुष्टि हुई है। खबर शुरुआत में यह आई थी कि संजय दत्त अपने इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि वीजा में अगर कोई दिक्कत हुई तो संजय दत्त इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। बाबा संजय दत्त के लुक का एक नया पोस्टर भी हाल ही में जारी किया गया था। दरअसल संजय को जिस स्टेज 4 के कैंसर होने का दावा किया जा रहा है वो काफी घातक होता है। लंग कैंसर स्टेज 4 में शरीर के कुछ हिस्सों जैसे हड्डियों और मस्तिष्क में फैल जाता है। वहीं लंग कैंसर स्टेज 3 में लिम्स नोड्स में फैल जाता है और फेफड़ों और आसपास के अन्य हिस्सों में पहुंच जाता है। स्टेज 3 कैंसर और स्टेज 4 कैंसर में फर्क ये है कि स्टेज 3 कैंसर्स में जो कैंसर होता है एक लंग तक, एक फेफड़े में सीमित होता है और इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, बट कोई मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं होती है। बट स्टेज 4 में क्या होता है कि जो दूसरा लंग है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, साथ में जैसे झिल्लियाँ, हृदय की झिल्लियाँ, पेरिकार्डियम है उसमें फ्लूइड जमा हो जाता है, लंग्स की झिल्लियों में प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, मैलिग्नेंट इफ्यूजन कहते हैं, और डिस्टेंट मेटास्टेसिस मतलब दूसरे ऑर्गन्स भी ब्लड या लिम्फेटिक्स से प्रभावित हो जाते हैं। फिलहाल संजय दत्त की बीमारी के बारे में उनके परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बताया जा रहा है कि संजू बाबा इलाज के लिए जल्द ही विदेश रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त की मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा को भी कैंसर था। अब उनके चाहने वाले इस गंभीर बीमारी की खबर सुनकर सकते में हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज 24। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता संकेत पाठक का। संकेत, जब से बॉलीवुड के मुन्ना भाई के लिए खबर लोगों ने सुनी है, उनके फैंस ने सुनी है कि उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई है, तब से बहुत सारे सवाल लोगों के ज़हन में उठ रहे हैं कि अब आगे क्या उनके इलाज का, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होगा, कहां पे वो इलाज कराएंगे, अमेरिका में या सिंगापुर में? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक संजय दत्त पहले अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन कुछ वीजा को लेकर पेचीदगियां हैं क्योंकि उनके पास अमेरिका का वीजा नहीं है। ऐसे में फिलहाल जो उनकी टीम है वो लगातार कोशिश कर रही, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टरों से ये भी सलाह ली जा रही कि सिंगापुर में भी उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है या उन्हें सिंगापुर में भी इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। इस बाबत भी डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल है। ऐसे में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करने में कुछ वक्त लगता है और वही वक्त संजय दत्त के मामले में भी लग रहा है। ऐसे में लगातार जो उनकी टीम है वो अधिकारियों से संपर्क में है और कोशिश की जा रही कि अगर अमेरिका में उनका इलाज संभव हो सका तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो वही रखा गया है, और अगर अमेरिका में कुछ पेचीदगियां आई तो उसको लेकर सिंगापुर भी इनका एक विकल्प बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक परिवार ने हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि परिवार की तरफ से कोई बयान संजय दत्त की सेहत को लेकर यहाँ पर सामने आ सकता है। लेकिन जो खबर वही है कि संजय दत्त फिलहाल कैंसर से पीड़ित है और जल्द से जल्द अब उन्हें इलाज के लिए विदेश ले जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सुशांत सुसाइड केस में एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुशांत के परिवार वालों ने सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर शक जाहिर किया है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के परिजनों ने सीबीआई और बिहार पुलिस के सामने सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों की माने तो सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत एस्फिक्सिया यानी
दम घुटने से हुई है। परिवार वालों का आरोप है कि सुशांत की तस्वीरों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि सुशांत की पूरी ऑटोप्सी को किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सीबीआई ने सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया था। बयान में कहा गया है कि जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि यह सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, एक के बाद एक हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब परिवार वालों को आरोप है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, उस पर वो शक जाहिर कर रहे हैं कि सही तरीके से कंप्लीट ऑटोप्सी नहीं की गई सुशांत की। जी, परिवार का गंभीर आरोप लगा है मुंबई पुलिस और स्थानिक प्रशासन पर, क्योंकि जिस तरह से पूरी जांच चल रही थी उस पर भी मुंबई पुलिस के सवाल खड़े हुए थे। अब ऑटोप्सी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हेड स्कल जो शरीर का यह हिस्सा होता है जहां पे ये पूरा, तो यहाँ का हेड स्कल का पूरी जांच की जानी चाहिए थी। उसको देखते हुए अब सवाल खड़े किए गए हैं। यहाँ तक कि बिहार पुलिस और सीबीआई को भी इसकी जानकारी दी गई है और सुशांत के परिवार की तरफ से जो उस वक्त का फुटेज था वो भी सीबीआई और बिहार पुलिस को सौंपा जाएगा। आपको बता दें, हेड स्कल को पूरा ओपन किया जाना था खोलकर और उसका एग्जामिनेशन किया जाता। इसमें 2 तरह के स्कल होते हैं। सब स्कल लेयर होता है जिसका एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इससे यह पता चलता है कि क्या शरीर के ये हिस्से में, सर के हिस्से में क्या कोई चोट लगी थी उन्हें, इसकी जांच के लिए हेड स्कल का एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में सवाल खड़े किए गए हैं और सीबीआई को भी इसकी जानकारी सौंपी गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच को लेकर बिहार पुलिस हो या सुशांत के परिवार की तरफ से लगातार आरोप लगते रहे हैं। अगर इसमें सच्चाई है तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का एक फेलियर होगा कि एक हाई प्रोफाइल केस में जहां पर एक के बाद एक मुंबई पुलिस की जांच पर आरोप लगते रहे और ऐसे में परिवार का एक और गंभीर आरोप, और सीबीआई इस पूरे मामले को जब टेक ओवर करेगी और सही तरह से जांच होगी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, बिल्कुल सीबीआई दीपक, जब सीबीआई जांच करेगी तब क्या सच सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं सुशांत केस में ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अब रिया ने सुशांत पर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है और यह पहली बार है जब रिया ने सुशांत को लेकर कोई बड़ा दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने ईडी के सामने सुशांत को लेकर खुलकर बातचीत की है। रिया ने ईडी को यूरोप टूर की पूरी कहानी बताई है और सूत्रों के मुताबिक रिया ने बताया कि अक्टूबर 2019 में यूरोप टूर के दौरान उन्होंने सुशांत के अंदर काफी बदलाव देखे थे। रिया के मुताबिक होटल के एक अलग कमरे में सुशांत सबसे अलग रुद्राक्ष के साथ मंत्र पढ़ रहे थे। रिया ने ईडी को बताया कि जब वो सुशांत के कमरे में गई तो सुशांत वहां पर कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी जो लगातार हिल रही थी। उस दौरान सुशांत बिल्कुल अलग ही रूप में दिख रहे थे। रिया के मुताबिक यह ट्रिप नवंबर के पहले सप्ताह में खत्म होने वाली थी, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ही वापस आना पड़ा था क्योंकि सुशांत बीमार हो गए थे। यह खुलासा रिया चक्रवर्ती ने किया है। ईडी के दौरान जब रिया से पूछताछ हो रही थी उसी वक्त रिया चक्रवर्ती ने इस बात को लेकर, यूरोप टूर को लेकर ये बातें ईडी की टीम को बताई हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे जो लगातार हमारे साथ बने। दीपक, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि यूरोप टूर पर पहली बार सुशांत में बदलाव देखने को मिला था। वो अकेले कमरों में रहने लगे थे, मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। और क्या खुलासे किए रिया चक्रवर्ती ने इस बातचीत में? जी, आपको बता दें, यूरोप टूर के दौरान सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती 3 लोग गए हुए थे और इटली के फ्लोरेंस में ये रुके हुए थे। बताया ये जा रहा है, जिस तरह के बयान रिया चक्रवर्ती ने ईडी को दिए हैं, कि ये बहुत ही पुराना हेरिटेज होटल था, तकरीबन 600 साल पुराना। यहाँ पर ये तीनों रुके हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत एक कमरे में, तो रिया चक्रवर्ती और शौविक अपने भाई के साथ एक कमरे में रुकी हुई थी। सुशांत के कमरे में एक अजीब सी पेंटिंग
लगी हुई थी, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा से गए थे शायद, और उसके बाद वो मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। और इसे देखकर जब रिया चक्रवर्ती और शौविक उन्हें देखते हैं जब कमरे में जाकर, तो कहीं ना कहीं वो भयभीत नजर आते हैं और उसके बाद रात भर तीनों एक ही साथ रहते हैं। आपको बता दें कि उस दौरान सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब हो गई थी और ये जो टूर था, छुट्टियों का हॉलीडे था, ये नवंबर तक जाना था, लेकिन ये अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ये खत्म करके सभी लोग वापस आ गए थे। आपको बता दें कि न्यूज़ 24 ने सुशांत के नौकर केशव से बात की थी। उस दौरान उन्होंने भी हमसे बातचीत में ये इस बात का दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत यूरोप गए हुए थे और वहां से लौटकर जब वापस आए थे तो बीमार हो गए थे। उसके बाद जब हिंदुजा अस्पताल गए, वहां पर भर्ती रहे कुछ दिन, और जब घर आए तो वो सोते रहते थे या फिर किसी से बात नहीं करते थे, अकेले में रहते थे। तो केशव ने ये न्यूज़ 24 को बताया था। अब रिया ने ये बात ईडी अधिकारियों को बताई है। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। अब जब ईडी जांच कर रही है और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में जब जांच करेगी और इनसे पूछताछ करेगी, तो साफ हो पाएगा कि आखिर कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है इस पूरे मामले में। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।